प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। पूजा स्नान दान का पावन महीना माघ। पुण्य बरसाएगा माघ का महीना। माघ में श्री माधव करेंगे सबका कल्याण। एक ऐसा महीना जिसकी हर तिथि पर्व जैसी होती है। ज्योतिष के मुताबिक माघ के पूरे महीने में स्नान दान और उपवास से इंसान के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य बढ़ता ही चला जाता है। आपके जितने भी पाप कर्म हैं, जितने भी आपने दुष्कर्म किए हुए हैं, चाहे वो जाने में किए हैं या फिर अनजाने में किए हैं, माघ के महीने में अगर आप पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और अगर स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो उनके जल को अपने घर में लाके घर में ही स्नान कर ले रहे हैं, तो भी ये माघ का महीना बहुत ही ज़्यादा कल्याणकारी आपके लिए सिद्ध होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, माघ के महीने में श्री हरि विष्णु की भक्ति करने वालों के भी मनोवांछित फल पूर्ण होते हैं। माता लक्ष्मी का पूरा आशीर्वाद उनको प्राप्त होता है। माघ का महीना पुण्य का महीना माना जाता है। माघ मास को पुण्य कमाने का पर्वकाल भी माना जाता है। इस महीने की महिमा आप ऐसे समझ सकते हैं कि पद्म पुराण में माघ मास के महत्व का वर्णन करते हुए कहा गया है कि व्रत दान और तपस्या से भी भगवान विष्णु को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी माघ माह में विधि पूर्वक स्नान करने से होती है। माघ का सीधा संबंध भगवान श्री हरि विष्णु के मानव अवतार माधव से है। पूर्व में इस महीने का नाम, जैसा कि पुराणों में वर्णित है, माध था। माध से माघ मास हुआ। इस महीने में भगवान नारायण की उपासना करने से, प्रार्थना करने से, सरोवर में स्नान करने से, प्रयागराज के पावन तट पर स्नान करने से व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त होता है एवं नारायण की सद्कृपा को प्राप्त करता है। माघ अर्थात श्री कृष्ण के एक स्वरूप माधव से इसका संबंध है। मखा नक्षत्र से युक्त होने के कारण इस महीने का नाम माघ नाम पड़ गया। तो आइए जानते हैं इस माघ महीने को सबसे पवित्र महीना क्यों माना जाता है। माघ का महीना पहले माध का महीना था, जो बाद में माघ हो गया। माध शब्द का संबंध श्री कृष्ण के एक स्वरूप माधव से है। इस महीने को अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस महीने में ढेर सारे धार्मिक पर्व आते हैं, साथ ही प्रकृति भी अनुकूल होने लगती है। इसी महीने में संगम पर कल्पवास भी किया जाता है, जिससे व्यक्ति शरीर और आत्मा से नवीन हो जाता है। इस बार यह पावन महीना 7 जनवरी से 5 फरवरी तक रहेगा। मान्यता है कि माघ के महीने में जहाँ कहीं भी जल हो वो गंगा जल के समान होता है। तभी तो इस पवित्र महीने में तीर्थ स्नान, सूर्य देव, माँ गंगा और श्री हरि विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है। इस माह में पवित्र नदी में आस्था की डुबकी लगाने की महिमा परंपार है। माघ में संगम पर कल्पवास करने की परंपरा है और कहा जाता है कि इससे शरीर और आत्मा पवित्र हो जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस महीने में प्रयागराज के पावन तट पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश और समस्त रुद्र आदित्य गमन करके आकर के स्नान करते हैं। उस समय यदि हम स्नान करते हैं, नारायण की प्रार्थना करते हैं, नारायण की आराधना करते हैं, तो निश्चित तौर पर सद्गति की प्राप्ति होती है और व्यक्ति परम धाम को प्राप्त करता है। पौराणिक कथा के अनुसार इसी माह में गौतम ऋषि के श्राप से मुक्त होने के लिए इंद्रदेव ने गंगा स्नान किया था, जिसके फलस्वरूप वो पाप मुक्त हो गए थे। माघ महीने के साथ एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। माना यह जाता है कि एक बार गौतम ऋषि ने भगवान इंद्र को श्राप दे दिया था और उस श्राप से मुक्ति के लिए जब भगवान इंद्र ने गौतम ऋषि के सामने बहुत ही ज्यादा क्षमा याचना करी
तब गौतम ऋषि ने कहा कि अगर आपको अपने पापों से मुक्ति चाहिए तो माघ के महीने में गंगा नदी में स्नान जरूर करके आइएगा। इंद्रदेव ने बिल्कुल ऐसा किया। उन्होंने माघ के महीने में गंगा जैसी पवित्र नदी में स्नान किया। इस स्नान करने के बाद उनके श्राप की मुक्ति भी हुई और उनको अपने पाप से भी मुक्ति मिली। और यहीं से हमारे हिंदू सनातन धर्म में ये परंपरा चली आई है कि माघ महीने की पूर्णिमा और अमावस्या को सभी भक्तजन गंगा या फिर गंगा जैसी ही बाकी की पवित्र नदियों में स्नान जरूर करते हैं। माघ महीने में खान पान से लेकर जीवनचर्या को लेकर भी खास नियम है। जानकारों की माने तो इस महीने में अपनी जीवनचर्या में कुछ बदलाव लाकर आप अपनी तमाम समस्याओं से छुटकारा भी पा सकते हैं। सर्वप्रथम इस दिन प्रतिदिन आपको सुबह और शाम माता तुलसी का आचमन करना चाहिए, उनकी अर्चना करनी चाहिए, उनको जल और धूप दिया फूल बत्ती दिखानी चाहिए। दूसरा जो चमत्कारी महा उपाय आप कर सकते हैं वो ये है, श्री हरि के पूजन में बैठिए और श्री हरि को तिल चढ़ाइए। जब आप श्री हरि को तिल चढ़ाएंगे तो आपके सभी दुख सभी पाप तिल तिल करके आपसे दूर चले जाएंगे। तीसरा महा उपाय जो आप कर सकते हैं, तिल का भोग इस महीने करिए। तिल ज़्यादा से ज़्यादा खाने की और तिल का दान भी करिए। इस महीने तिल के दान की अपनी अलग अनुकंपा है और ये सभी भक्तजनों को बहुत ही ज़्यादा शुभ फल देता है। कहा जाता है कि माघ के महीने में हल्का भोजन ही करना चाहिए। पूरे दिन में एक समय भोजन किया जाए तो आरोग्य की प्राप्ति होती है। माघ मास में तिल और गुड़ का प्रयोग बेहद लाभकारी माना गया है। इन दोनों चीजों से स्नान, दान, भोजन में इनका सेवन करना उत्तम फल प्रदान करने वाला होता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि माघ महीने को सबसे कल्याणकारी क्यों माना जाता है? गर्म पानी को धीरे धीरे छोड़कर सामान्य जल से स्नान करना शुरू कर देना चाहिए। सुबह देर तक सोना, स्नान न करना स्वास्थ्य के लिए उत्तम नहीं होगा। इस महीने से भारी भोजन छोड़ देना चाहिए। इस महीने में तिल और गुड़ का प्रयोग विशेष लाभकारी होता है। अगर केवल एक वेला भोजन किया जाए तो आरोग्य और एकाग्रता की प्राप्ति होती है। माघ का महीना इसलिए भी विशेष महत्व रखता है क्योंकि तमाम धार्मिक पर्व और त्योहार इसी महीने से शुरू हो जाते हैं। कुंभ में गंगा स्नान और दान का फल भी इस महीने में कई गुना बढ़ जाता है। पूरे माघ महीने प्रयाग में स्नान करने वाले को उत्तम फल प्रदान होता है। लेकिन अगर ये संभव न हो तो किसी भी तीर्थ में प्रयाग का ध्यान करके स्नान किया जा सकता है, तब भी पूरा लाभ आप पा सकते हैं। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।